ये एक गर्मियां की शाम थी और अहमद, एक कमसन लड़का, अपने दादा अब्दुल्ला के साथ सहन में बैठा था। सूरज अभी गुरूब हुआ था और फजा में अजान की मध्यम आवाज गूंज रही थी। अहमद ने अपने दादा की तरफ तजस्सुस भरी नजरों से देखा और पूछा, दादा, हम रमजान में रोजा क्यों रखते हैं? इसका मकसद क्या है? दादा अब्दुल्ला मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में दानाई की चमक थी। अहमद, मेरे प्यारे बेटे, रोजा इस्लाम के सबसे अहम अरकान में से एक है। ये वो वक्त होता है जब हम अपने अंदर होते हैं, झांकते हैं, अपनी रूह को पाक करते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अहमद ने उलझन में पेशानी सिकीड़ ली और कहा, लेकिन हमें भूखा और प्यासा रहने की क्या जरूरत है? दादा अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, अहमद, जब हम रोजा रखते हैं तो सिर्फ खाने और पानी से परहेज नहीं करते, बल्कि हम अपने दिल और दिमाग को सब्र, हमदर्दी और इन नामतों का शक्र अदा करने के लिए तैयार करते हैं जो हमें मिली हैं। दादा अब्दुल्ला कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, जब हम हमें मिली हैं, भूख और प्यास महसूस करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम अल्लाह की नामतों के किस कदर मोहताज हैं। हमें समझ आता है कि हर नवाला और हर बूंद पानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अहमद ने सिर हिलाया, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा हो। और जब हम इन लोगों को देखते हैं जो हमसे कम खुशहाल हैं, तो रोजा इस बारे में हमें क्या सिखाता है? दादा अब्दुल्ला ने शफकत से कहा, अहमद, जब हम रोजा रखते हैं तो हमें इन लोगों की मुश्किलात याद आती हैं जो हैं हर दिन भूख और प्यास का सामना करते हैं, न कि सिर्फ रमजान में। जब हमें उनकी तकालीफ का एहसास होता है तो हम ज्यादा मेहरबान, ज्यादा सखी और उनकी मदद करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। रात गहरी होती गई और अहमद खामोशी से अपने दादा की बातें सुनता रहा, जो रोजे की अहमियत और हिकमत के बारे में मजीद किस्से और नसीहतें बयान कर रहे थे। इस खामोश रात में बैठे हुए अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून और समझ बिदार हो गई। उसे एहसास हुआ कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रखने का नाम नहीं, बल्कि ये हमदर्दी, शुक्रगुजारी और मोहब्बत पैदा करने का एक जरिया है। उसने अपने दादा की तरफ देखा और दिल में अहद किया कि वो इन सीखे हुए सबकों को हमेशा अपने साथ रखेगा।